प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के छंदों की व्याख्या करूंगा। भरत महिमा से संबंधित इस दूसरे वीडियो में 7वें छंद से लेकर के 11वें छंद तक की व्याख्या है। अपने प्रथम वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 6 तक की व्याख्या प्रस्तुत की थी। प्रिय शिष्यों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भरत कैकेयी संवाद, भरत जी का चित्रकूट गमन, भरत जी का निषाद राज केवट से मिलना, चित्रकूट में भरत जी का भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलन और भरत जी को श्री रामचंद्र जी का राजधर्मोपदेश आदि प्रकरण भरत जी के उदात्त चरित्र और उनके असीम त्याग, अगाध भ्रातृत्व प्रेम और सर्वस्व समर्पण की भावना को प्रकट करते हैं। प्रिय शिष्यों, भरत जी का हृदय बहुत ही विशाल है। वे प्रेम रूपी अमृत के गंभीर समुद्र हैं। समस्त सांसारिक वस्तुएं उनके पवित्र और निर्मल मन को दूषित नहीं कर सकती हैं, चाहे वो अयोध्या का राज सिंहासन ही क्यों न रहा हो। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के इससे आगे भी जो है वो कहते हैं कि भरत ही होय न राज मधु, भरत ही होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। भरत जी को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर मिल जाए तो भी उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता है। ऐसे ही उदात्त चरित्र के धनी भरत जी की चारित्रिक विशेषताओं को समेटे हुए भरत महिमा के छंदों की व्याख्या आप लोग देखें। इस वीडियो का प्रथम छंद और भरत महिमा का 7वां छंद है। सुनि रघुबर बाणी विविध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। इसमें इस छंद की व्याख्या से पहले मैं बता दूं, इसके पहले जो छठा छंद था उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी के उदात्त चरित्र और विशाल हृदय को प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि भरत जी के अंदर नृप मद, राजा होने का अहंकार कभी नहीं हो सकता है। तिमिर तरुण तर नहीं मकु गलई, भले ही अंधकार तरुण सूर्य को निकल जाए, भले ही गगन मेघ में मिल जाए, गोपद जल में घट जोनी अर्थात अगस्त ऋषि जो है डूब जाए और पृथ्वी अपने सहज क्षमा करने के गुण को छोड़ दे और एक मच्छर के फूंकने पर सुमेर पर्वत भले ही उखड़ जाए, लेकिन भरत को राजा बनने का अहंकार कभी नहीं आ सकता है। यह सब बातें देवता गण भी सुन रहे थे। उसी बात का वर्णन इस पहली पंक्ति में है कि सुनि रघुबर बानी विविधु। विविधु का मतलब होता है देवता। तो रघुबर की बाणी विविध लोग सुनते हैं, देवता गण भी सुनते हैं। सुनि रघुबर बानी विविध, देवता गण रघुबर की बाणी को सुनते हैं और देखते हैं, देख भरत पर हेतु, देखते हैं कि भरत जी पर भगवान श्री रामचंद्र जी की अपार स्नेह, उनका अपार प्रेम उन पर है। और जब अपार प्रेम है तो सारे देवता गण इस बात को कहते हैं, सकल सराहत राम सो। सकल सराहत, सराहत मतलब सराहना करते हैं। सभी देवता गण भगवान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि राम सो प्रभु को, माने राम के समान प्रभु कौन है, जो कृपा निकेतु है, कृपा के धाम है। कृपा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी से बड़ा प्रभु या अन्य कोई प्रभु कौन हो सकता है, ऐसा सभी देवतागण कहने लगते हैं। सुनि रघुबर बानी विविध, सभी देवतागण रघुबर जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी की बानी को सुनते हैं और ये देखते हैं कि भरत जी पर अगाध प्रेम उमड़ रहा है श्री रामचंद्र जी का, इसलिए वो सकल सराहत, सभी लोग उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि राम के समान कोई भी प्रभु जो स्वयं में कृपा के निकेत हैं,
कृपा के धाम हैं, कृपा के घर हैं, उनके समान कोई और प्रभु नहीं हो सकता है। और आगे कहते हैं कि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। जौ न होत जग जन्म भरत को, सभी देवतागण कहते हैं कि यदि भरत का जन्म इस जग में, इस संसार में न होता, जौ न होत जग जन्म भरत को, भरत का जन्म यदि इस संसार में न हुआ होता, तो सकल धर्म धुर धरनि धरत को, तो इस समस्त धर्म की धुरी, धर्म धुर, धुर का मतलब धुरी, सकल समस्त धर्म के धुरी को, धरनी का मतलब पृथ्वी पर, धरत को कौन धरता, अर्थात समस्त धर्म की धुरी को इस पृथ्वी पर कौन धारण करता अगर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो। क्यों? क्योंकि कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भरत जी का गुण गाथा है, जो गुण है वो कवियों के लिए अगम है। कवि कुल अगम, कवियों के कुल के लिए यह अगम है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता है। जो भरत का गुण है, जो भरत की मर्यादा है, जो भरत का त्याग है, समर्पण है, निष्ठा है, श्रद्धा है, उस श्रद्धा तक, उस गुण तक, उस गुणगाथा तक कवि कुल के लिए वह अगम है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। को जानई तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ तुम्हारे बिना और कौन जान सकता है, अर्थात तुम्हारे अतिरिक्त भरत जी को जानने वाला कोई नहीं है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहौ न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये मंदाकिनी पुनीत है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, लखन जी, राम जी और सीता जी, लखन राम सिय सुनि सुरबानी, सुनते हैं सुरबानी, देवताओं की वाणी को सुनते हैं। लखन राम सिय सुन सुरबानी, सुर का मतलब देवता, सीता, राम और लक्ष्मण जी ये देवताओं की वाणी को सुनते हैं, वाणियों को सुनते हैं। अति सुख लहौ, और अति सुखी होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। न जाई बखानी, जिसका बखान नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह बातें थीं भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी के आसपास की। अब आगे की पंक्तियों में भरत जी और अयोध्या का राज समाज जो है उसकी बातें हैं। यहाँ भरत सब सहित नहाए, मंदाकिनी पुनीति नहाए। यहाँ पर भरत के साथ संपूर्ण अयोध्या का राज समाज मंदाकिनी के पवित्र नदी में स्नान करता है। मंदाकिनी पुनीति नहाए, पुनीत पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। सरित समीप राखी सब लोग, और जब नहा लेते हैं तो नहाने के बाद, स्नान के बाद सरित के समीप, नदी के समीप सभी लोगों को रख करके, रोक करके, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा, नियोगा मतलब होता है आज्ञा, किस मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। और भरत जी माता, गुरु और सचिव माने मंत्री से आज्ञा लेकर के चले। भरत जहाँ सिय रघुराई, भरत जी चल देते हैं जहाँ पर सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी रहते हैं। साथ निषाद नाथ लघु भाई, और साथ में कौन है? निषाद नाथ केवट हैं और छोटे भाई शत्रुघ्न हैं। समझ मात कर तब, अब जब चल देते हैं तब उनके मन के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, इसका वर्णन है कि समझ मात कर तब सकुचाही, अपनी माता के कर्तव्य को सुनकर, सोच करके सकुचाते हैं। भरत जी जब अपने माता की बातों को याद करते हैं कि उन्हीं के कारण ये सब हुआ है, जब इन बातों को याद करते हैं तो उनका मन सकुचाने लगता है। और करत कुतर्क, कुतर्क मन में कुतर्क उत्पन्न होने लगता, कुतर्क करने लगते हैं। कोटि मन माही, मन के अंदर करोड़ों प्रकार के कुतर्क पनपने लगते हैं।
राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। अब आगे अपनी आशंका व्यक्त करते हुए भरत जी कहते हैं कि राम लखन राम लखन जी और सीता जी, सीता माता सुनि मम नाऊ, मेरे नाव को सुन करके, मेरे नाम को सुन करके कि भरत अयोध्या के साथ आ रहे हैं। उठ जनि अनत जाहि तज छाऊं, अपने ठाऊं को, अपने जगह को छोड़ करके, तज ठाऊं, जहाँ ठाऊं का मतलब वो ठाव जहाँ पर वो रहते हैं, अपने ठाव को छोड़ करके अनत जाएं, कहीं अन्यत्र न चले जाएं। मन के अंदर ऐसी आशंका भरत जी के हो रही थी। अब 8वां छंद। मातु मते मनु महु मानि मोहि, जो कुछ करहि सो थोर, और अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समझ आपनी ओर। अब इसमें अपने मन के अंदर चिंतन मनन और मंथन करते हुए भरत जी आगे बढ़ते हुए सोच रहे हैं कि मातु मते महु मानि मोहि, मुझे माता की तरफ मान करके, माता कैकेयी की तरफ मान करके, यानी कैकेयी का जो विचार था उस तरफ मुझे मान करके, जो कछु करहि सो थोर, भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ भी मेरे साथ करते हैं, जो कुछ भी दंड देते हैं, वो सब थोड़ा ही रहेगा। अघ अवगुण क्षम आदरहि, और यदि मेरे अघ और अवगुण, पाप और अवगुणों को क्षमा करके, अघ अवगुण क्षमि आदरहि, और यदि मेरे अघ पापों को और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, अपनी ओर समझ करके, अपनी ओर समझ करके यदि मेरा सम्मान करते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन्मान सेवक मानू। जौ परिहरि का मतलब होता है छोड़ना। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, यदि मेरा परित्याग कर देते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, क्या जान करके? मलिन मनु, मेरा मन मलिन जान करके, गंदा जान करके, बुरा जान करके, यदि वो मुझे मेरा परित्याग कर देते हैं, और जौ सम्मान सेवक मानी, और अगर सेवक मान करके मेरा सम्मान करते हैं, मुझे आदर देते हैं, मोरे शरण, इन दोनों स्थितियों में मोरे शरण राम की पनही, मेरा जो शरण है, मुझे जो शरण लेना चाहिए जहाँ, वो क्या है? राम की पनही, राम की खड़ाऊँ। पनही का मतलब होता है जूता, लेकिन यहाँ जूता नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी खड़ाऊँ पहनते थे, इसलिए यहाँ पनही का तात्पर्य उस खड़ाऊँ से होगा। और भरत जी इस बात को कहते हैं कि मोरे शरण, मेरा शरण राम की पनही, मेरा शरण तो राम की पनही है, राम की खड़ाऊँ है, राम के चरणों में मेरा शरण है। और राम सुस्वामी, राम जो है वो सुस्वामी है, दोष सब जनहि, सारे दोष तो लोगों में होते हैं, सेवकों में होते हैं, सेवक में होते हैं, इसलिए जो कुछ भी है दोष वो सब मुझ में है। और राम तो सुस्वामी है, सुंदर स्वामी है, और मेरा शरण राम के चरणों में है। तो चाहे जो करें, चाहे वो मेरा सम्मान करें या मुझे मेरा परित्याग कर दें, दोनों स्थितियां मेरे लिए बराबर हैं। मेरा शरण तो राम के चरणों में ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। जग जस भाजन चातक मीना। अब आगे कहते हैं कि यह संसार, यश, संसार में यश का पात्र, भाजन का मतलब होता है पात्र, यश का पात्र कौन है? चातक और मीन, चातक पक्षी और मछली, यही दो यश के भाजन हैं, यश के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि नेम पेम निज निपुण नवीना, यही दो ऐसे हैं जो अपने नेम और प्रेम, नियम और प्रेम दोनों को नवीन बनाने में निपुण है। निपुण नवीना, नवीन बनाने में निपुण है। यह दोनों
अपने प्रेम को सदैव नवीन बनाए रहते हैं। अस मन गुनत चले मग जाता, ऐसा मन में गुनते हुए, अस मन गुनत, ऐसा मन में गुनते हुए चले मग जाता, उस रास्ते में जो है भरत जी चले जा रहे हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच सकुचाने के कारण, संकोच के कारण और स्नेह के कारण, अतिशय स्नेह के कारण शिथिल सब गाता, उनके जो गात है, उनका जो गात है, शरीर है, यह शिथिल हो जाता है। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, अब चलते चलते जब माँ के करतूत, माँ की करतूत, माँ के कर्म और माँ का किया हुआ जब याद आता है, कैकेयी का किया हुआ जब याद आता है, तो फेरति, ऐसा लगता है कि उन्हें लौट जाना चाहिए। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, जो खोट उन्होंने किया था माता कैकेयी ने, जब वह उनका स्मरण होता है तो उनको लौटने के लिए विवश करता है। लेकिन चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन चलने के लिए उत्सुक कर देता है कौन? भक्ति। उनकी भक्ति जो है, भक्ति के बल पर धैर्य धारण करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। चलत भगति बल धीरज धोरी, धीरज को धारण करके, धैर्य को धारण करके भक्ति के बल पर वो आगे चलते रहते हैं। और जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊँ, जब वो रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्वभाव को जानते हैं, उनके विषय में चिंतन करते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊँ, तब जो है रास्ते पर बड़ी जल्दी जल्दी जो है पैर पड़ने लगता है। उताइल, उताइल का मतलब बहुत जल्दी जल्दी, शीघ्र, शीघ्रता के साथ पाँव आगे बढ़ने लगता है। भरत दशा तेई अवसर कैसी, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत जी की दशा कैसी थी? जैसे जल प्रवाह जल अली गति जैसी, जैसे जल के प्रवाह में जल अली, जल में रहने वाले भौरे, अली का मतलब भौरा, जल में रहने वाले भौरे की गति होती है। वो नाचता रहता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है और नाचता रहता है। बिल्कुल वैसे ही भरत जी की जो है गति है। देख भरत कर सोच सनेहूँ, भा निषाद तेहि समय विदेहूँ। और भरत जी को निषाद राज जो केवट हैं वो देख रहे हैं। देख भरत कर सोच स्नेह, भरत के सोच और स्नेह को, प्रेम को देख करके निषाद राज केवट वो उतने ही समय विदेह, उस समय विदेह हो जाते हैं, यानी उनको देह रहित हो जाते हैं, उनका अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं रह जाता है, शरीर की सुध बुध खो देते हैं। अब आगे जो 9वां छंद है, मिल सप्रेम रिपुसूदनहि केवट भेटहु राम, भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मिल सप्रेम रिपुसूदनहि केवट भेटो राम, भगवान श्री रामचंद्र जी, अब यहाँ पर उन लोगों की मुलाकात भेंट हो जाती है। तो केवट भेटहु राम, रामचंद्र जी रिपुसूदन ही, रिपुसूदन का मतलब होता है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न से और भरत से, भूरि भाई भेटे भरत, भरत जी से बहुत ही प्रेम के साथ भेंटते हैं और रिपुसूदन शत्रुघ्न से मिलते हैं। और उसके बाद केवट भेटहु राम, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी केवट से, केवट को से भेंटते हैं, यानी उनसे मिलते हैं और उनको गले लगाते हैं। और लक्ष्मणी करत प्रणाम, और साथ ही साथ लक्ष्मण जी सबको प्रणाम करते हैं। भेटहु लखन ललक लघु भाई, भेटो लखन ललक लघु भाई, बहुरि निषाद लीन उर लाई। अब लखन जी अपने लघु भाई शत्रुघ्न को ललक करके बहुत ही जल्दी से, शीघ्रता के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को से मिलते हैं और बहुरी, इसके पश्चात निषाद लीन उर लाई, उर का मतलब हृदय, निषाद राज को अपने हृदय पर लगा लेते हैं। पुनि मुनिगण दुह भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। और उसके बाद दोनों भाई
मुनियों की मुनिगणों की जो है वंदना करते हैं और अभिमत आशीष जो उनके अंदर अभीप्सित आशीर्वाद है, इच्छित आशीर्वाद है, उसका आनंद वो दोनों लोग पाते हैं अपने मुनिगणों की वंदना करके। सानुज भरत उमगी अनुरागा धर सिर सिय पद पदुम परागा। सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज अनुज के साथ भरत उमंग प्रेम के उमंग से उमंगित हैं। सानुज भरत, भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमंगित हैं, उत्साहित हैं और वो तुरंत जाकर के धर सिर सिय पद पदुम परागा, सीता जी के पद चरण कमल रूपी चरण के धूल को अपने सिर पर रखते हैं। धर सिर अपने सिर पर धरते हैं। सिय पद पदुम परागा, पदुम का मतलब होता है कमल, यानी कमल रूपी चरण, पद का मतलब चरण, कमल रूपी चरण के पराग माने धूलि को अपने सिर पर रखते हैं, अर्थात माता सीता का आशीर्वाद लेते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार उनको प्रणाम करते हैं और बाद में सीता जी उनको उठा करके सिर कर कमल, अपने कमल रूपी कर से, कर का मतलब हाथ, अपने कमल रूपी हाथ से उनके सिर पर रखती हैं। परस, ही परस मतलब रखना, रख करके उनको अपने पास जो है बैठाती हैं, बैठाए। सिर कर कमल, उनके सिर पर अपने कमल रूपी हाथ को रखती हैं और उनको बगल में बैठाती हैं। सीय आशीष दीन मन माही, सीता जी अपने मन ही मन उन दोनों लोगों को आशीर्वाद देती हैं। मगन स्नेह देह सुधि नाही, और इस प्रकार से वो भी पूरी तरह से आनंदित रहती हैं और स्नेह में मगन हो जाती हैं, प्रेम में मगन हो जाती हैं। और ऐसा करने पर उन्हें भी अपने देह सुधि नाही, अपने शरीर की सुधि नहीं रह जाती है। सब विध सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सब विध सानुकूल, सभी विधियों से अपने अनुकूल लख सीता, सीता जी को सभी विधियों से अपने अनुकूल लख करके भरत जी भे निसोच उर अपडर बीता, निसंकोच हो जाते हैं, निसोच हो जाते हैं, यानी सोच रहित हो जाते हैं। उनके अंदर जो आशंका थी वह आशंका मिट जाती है और अपडर बीता, अपडर का मतलब आशंका, वो आशंका समाप्त हो जाती है। कौन सी आशंका? कि कहीं ऐसा न हो कि सीता माता, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुझसे न मिले और कहीं और चले जाएं। तो सब विध सानुकूल लख सीता, सीता जी को सभी विधियों से अपने अनुकूल लख करके, देख करके भे निसोच, निसोच सोच रहित हो जाते हैं और उर अपडर बीता, हृदय से जो अपडर था, आशंका थी हृदय में, वो खत्म हो जाती है। को कछ कहीं न को कछ पूछा, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है और ना तो कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। को कछ कहीं न को कछ पूछा, न कोई किसी से कुछ कह रहा है। प्रेम के रस में इस तरीके से सारे लोग सराबोर हैं कि कोई किसी से न तो कोई कुछ कह रहा है और ना ही कोई कुछ किसी से पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम के रस में इस तरीके से सभी लोग डूबे हुए हैं कि सभी लोग निस्तब्ध हैं, किसी के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, ना तो कोई किसी से कुछ पूछ रहा है और ना किसी से कोई कुछ कह रहा है। तहि अवसर केवट धीरज धर, उस अवसर पर केवट ने धैर्य धारण करके जोरी पानी बिनवत प्रणाम कर, भगवान श्री रामचंद्र जी से को प्रणाम करते हुए उनसे विनय करता है। क्या विनय करता है? इस अगले पद में दिया गया है, 10वें पद में। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, और सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। अब
निषाद राज केवट भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, विनय पूर्वक जो है वो कहते हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के, हे नाथ, हे भगवान श्री रामचंद्र जी मुनिनाथ के साथ यानी गुरु वशिष्ठ के साथ मातु सकल पुर लोग, माताएं और सकल पुर लोग, पूरे अयोध्या के वासी, सेवक, सेवक और सेनापति और मंत्री, सचिव का मतलब मंत्री, ये सब आए विकल वियोग, आपके विकल वियोग में सब लोग व्याकुल होकर के, आपके वियोग से व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर से इसका अर्थ देखें कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग और सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ के साथ अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के साथ माताएं, सकल अयोध्यावासी, सेवक, सेनापति और सचिव, ये सारे लोग आपके वियोग से व्याकुल होकर के आपसे मिलने आए हैं। और जब यह बातें सुनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि मेरे गुरु आए हुए हैं, तब क्या स्थिति बनती है कि सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, आगमनु का मतलब आगमन, सील के सिंधु, सील के सागर, सील के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी सुनि गुरु आगमनु, सुनते हैं गुरु के आगमन, गुरु का आगमन, गुरु के आगमन की बात निषाद राज से सुनते हैं। तब करते क्या हैं, सीय समीप राखे रिपुदौनु, सीता जी के समीप, रिपुदौनु का मतलब शत्रुघ्न को सीता जी के समीप रख करके या बैठा करके चले सवेग, वेग पूर्वक चलने लगते हैं। किससे मिलने? गुरु वशिष्ठ से मिलने। चले सवेग राम तिहि काला, उस समय राम बहुत ही वेग के साथ उनसे मिलने जो है आगे बढ़ते हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धैर्य धारण करने वाले और धर्म की धुरी भगवान श्री रामचंद्र जी, और जो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, उस समय बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरहि प्रेम सानुज अनुरागे, गुरु दोनों भाइयों को देख करके गुरु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, और प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाई लिए उर लाई, और जब दंडवत प्रणाम प्रभु करते हैं तो गुरु वशिष्ठ उन दोनों भाइयों को उठा करके अपने हृदय पर लगा लेते हैं। प्रेम उमग भेटे दो भाव, दोनों भाइयों को प्रेम में उमंगित होकर के, उत्साहित होकर के, प्रफुल्लित होकर के दोनों भाइयों से भेंटने लगते हैं। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू, और प्रेम से पुलकित केवट यानी निषाद राज अपने नाम का उच्चारण करते हुए कि मैं निषाद राज केवट, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामा, दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, अब ऋषि वशिष्ठ जी राम सखा जान करके, भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र जान करके बरबस भेंटा, जबरदस्ती उनको बुला करके निषाद राज के साथ भेंटते हैं या उनको गले लगाते हैं। जन मह लुटत स्नेह समेटा, ऐसा लगता था, ऐसा उस समय ऐसा दृश्य था कि जैसे मह लुटत, पृथ्वी पर, मही का मतलब पृथ्वी, मही पर स्नेह लुटत गिर रहा हो, फैल रहा हो और उसको कोई जल्दी से समेट ले रहा हो, इस तरीके से लग रहा था। तो वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ का केवट से भेंटना बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे पृथ्वी पर स्नेह का सुरा गिर रहा हो, फैल रहा हो और उसको जल्दी से कोई समेट ले रहा हो।
रघुपति भगत सुमंगल मूना। श्री रामचंद्र जी की भक्ति समस्त मंगल या कल्याण का मूल है। रघुपति भगत सुमंगल मूला। रघुपति जी की भगत भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति सभी सुमंगल या कल्याण का मूल है। नभ सराहि सुर बरसहि फूला। नभ से आकाश से सभी देवता इसकी सराहना करने लगते हैं और बरसहि फूला, और फूल की बारिश करने लगते हैं, फूल की वर्षा पुष्प वर्षा करने लगते हैं। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और सारे देवता गौड़ लोग ये कहते हैं कि यही सम निपट नीच को नाही, यानी निषाद केवट जो निम्न जाति में उत्पन्न हुआ था, ऐसा इसके समान कोई नीच नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और वशिष्ठ से बड़ा इस संसार में कौन है। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है, उनका कल्याणकारी मूल है, उनका यह इनकी ये भक्ति का परिणाम है कि एक तरफ अत्यंत नीच और एक तरफ अत्यंत उच्च, दोनों एक ही धरातल पर आकर के एक दूसरे को भेंटते हैं। यह है भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का ही परिणाम है। अब आगे अंतिम, इस भरत महिमा का अंतिम ये छंद है। जहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राउ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। सो सीतापति भजन को, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन का यह प्रकट प्रताप है और प्रभाव है। ये प्रकट प्रताप और प्रभाव है कि जहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। जो मुनिराव हैं, मुनिश्रेष्ठ हैं, वशिष्ठ जी, वो अधिक लखन से भी अधिक प्रेम के साथ निषाद राज से मिलते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रकट प्रताप और प्रभाव है। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित, मुदित मतलब प्रसन्न होना, मुदित मुनि राव, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, सो सीतापति भजन को, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन का यह प्रकट प्रताप है और प्रभाव है। भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन के प्रताप और प्रभाव के कारण ही गुरु वशिष्ठ निषाद राज और लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित होकर के मिलते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में लीन होने के बाद ऊंच या नीच का भेदभाव मन में नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ये भरत महिमा प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।